अरशद के घर एक लड़की ट्यूशन पढ़ने आती थी। हालांकि अरशद ने उसे ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया था, लेकिन उसके माँ बाप की जिद की वजह से अरशद को उसे ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा था। उस लड़की का नाम राबिया था। वो कक्षा 10 में पढ़ाई कर रही थी। बरसात के दिन चल रहे थे। कभी कभी बहुत बारिश होती थी। एक दिन ऐसे ही तेज़ बारिश के चलते राबिया अपने घर नहीं जा पाई थी। राबिया के पापा ने अरशद के पास फ़ोन करके पूछा, क्या राबिया आज रात तुम्हारे घर रुक सकती है? बारिश तेज़ हो रही है, आने में उसको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। अरशद ने कहा, हाँ ठीक है अंकल, मैं राबिया को कल सुबह भेज दूंगा। अरशद की अम्मी भी घर पर नहीं थी। वह मोहल्ले में हो रहे भजन कीर्तन में गई थी। अंदर से अरशद का दिल बहुत खुश हो रहा था। राबिया अरशद को अजीब सी नज़रों से देख रही थी। अरशद ने राबिया को भी नहीं बताया था कि उसकी मम्मी घर पर नहीं है। राबिया के पापा ने दोबारा से फ़ोन किया तो अरशद ने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। राबिया का अरशद के साथ रात में अकेले रुकना यह सोचकर बहुत अजीब लग रहा था। जब वह उसके पास से गुजरती तो उसकी खूबसूरती अरशद को पागल कर देती थी। राबिया पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसी का घर हो। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। अरशद ने अपने कपड़े दिए और कहा, तुम अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाकर ले आता हूँ। राबिया जब कपड़े बदलकर अरशद के कमरे में पहुँची तो अरशद आंखें खोलकर देखता ही रह गया था। लंबे बाल, काली आंखें और गुलाबी गाल को देखकर अरशद को किसी राजकुमारी की याद आने लगी थी। अरशद ने अचानक से राबिया से पूछा, राबिया तुम दाल खाती हो? राबिया अरशद के पास गई और अरशद के दोनों हाथ पकड़कर बोली, अरे सर आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। उसने अरशद के हाथ से चाकू लिया। राबिया के इस तरह से छूने से अरशद के शरीर में एक बिजली का करंट सा दौड़ गया। अरशद चुपचाप एक तरफ बैठ गया। राबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मुझे मेरी माँ ने खाना बनाना सिखाया है। कहते कहते राबिया किचन में खाना बनाने चली गई। जल्द ही राबिया ने खाना बनाकर तैयार कर दिया। फिर उन दोनों ने खाना खाया और खाते खाते बहुत ढेर सारी बातें की। आज अरशद को पता चला था कि राबिया सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बातूनी भी थी। वरना इससे पहले तो वह आती थी और पढ़ाई करती थी, बाद में वह चली जाती थी। आज उन दोनों ने खूब ढेर सारी बातें की। फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। बाहर तेज़ बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो जैसे तूफान आ रहा हो। लेकिन अरशद के अंदर उठने वाला तूफान कुछ कम नहीं था। अरशद को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे राबिया की याद आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह उठकर राबिया के कमरे में चला जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह नहीं गया। लेकिन जब अरशद से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उठकर राबिया के पास चला गया और जाते ही राबिया को बाहों में ले लिया। राबिया अचानक से डर गई। जब उसने अरशद को देखा तो वह बोली, सर आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरशद ने कहा, ज़्यादा भोली मत बनो और मेरे काम में साथ दो। राबिया ने अरशद को मना नहीं किया और उसी के काम में उसका साथ देने लगी। तेज़ बारिश का मज़ा आज अरशद ने पहली बार लिया था।